नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं फिर से राम की कहानियों में। तो आपने पिछले 2 एपिसोड्स में सुना कि किस प्रकार जनक ने प्रतिज्ञा की कि सीता की शादी उन्हीं से होगी जो धनुष उठा पाएंगे शिव जी का। फिर उसके बाद आपने अगले एपिसोड में सुना कि किस प्रकार सीता का स्वयंवर हुआ और धनुष टूट गया और उसके बाद सीता और राम का विवाह हो गया। आज हम सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड पे आ पहुंचे हैं जिसका शीर्षक है परशुराम का क्रोध। धनुष तो टूट गया लेकिन उसकी जो ध्वनि हुई उससे भगवान परशुराम का ध्यान टूट गया और वो गुस्से में अपना फरसा, अपना धनुष, अपना बाण लेके उस स्वयंवर सभा में पहुंच गए। आगे क्या होता है आइए इस कविता के रूप में सुनते हैं जिसका शीर्षक है परशुराम का क्रोध। जैसे दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है, जैसे खुशियों की बेलाओं के पीछे खड़ा काल सम्मुख है, जैसे कुछ कार्य सफल होते हैं और कुछ होते नाकाम, आ पहुंचे क्रोधित आभा ले स्वयं भगवान परशुराम। जीवों ने अब तक प्रकृति का विकृत वर्तन देखा था, डमरू लिए हाथ में भीषण भोले का नर्तन देखा था, पर ना देखा था ज्वाला से परशुराम के मुख को, जब लिए फरसा आ पहुंचे राम के सम्मुख वो। परशुराम अपना फरसा लेके राम के सामने आ गए और कहते हैं कि तुमने उसका धनुष तोड़ा है जो है मेरा आराध्य, तोड़ा है ध्यान मेरा उठने को तुमने किया है बाध्य। इस घनघोर अपराध का तुमको मृत्यु दंड मिलेगा, जो पाप किया है मूर्ख उसका फल प्रचंड मिलेगा। अब लक्ष्मण कहां सुनने वाले थे ये चीज? लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण बोले मुनिवर आप तो बिन बुलाए मेहमान हैं, वृद्ध हैं ब्राह्मण भी हैं, अतः करते हम सब सम्मान हैं, किंतु मुनिवर भूले से यदि भैया पर शस्त्र उठाएंगे तो आज लक्ष्मण के हाथों परलोक सिधारे जाएंगे। परशुराम के मुख पर छाई भीषण सी क्रोध लहर, वज्रपात से भी निर्ममता उस ब्रह्मदेव का कहर। बोले जनक विश्वामित्र इस मूर्ख बालक को समझाओ, उत्पात बचाना चाहो यदि इसको मेरी दृष्टि से हटाओ। लक्ष्मण क्या बोलते हैं? नैन कपाट बंद कीजिए, मैं स्वयं ओझल हो जाऊंगा, आप धमकाना बंद करें मैं भी कोमल हो जाऊंगा। कितना गाएंगे मुनिवर आप स्वयं अपना गुणगान, बड़ी दूर से आए हैं आप तनिक कीजिए विश्राम। इससे पहले परशुराम का फरसा करता बाकी की बात। बहुत गुस्सा आ गया था इनको, परशुराम जी को। इससे पहले परशुराम का फरसा करता बाकी की बात, इससे पहले उनके क्रोध का होता किसी पर आघात, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उनको कर प्रणाम। परशुराम के समक्ष जा पहुंचे भगवान श्री राम। हे मुनिवर अनुज है ये बालक, बोध कर क्षमा करें, मैं ही हूं आपका अपराधी, मुझको दंड दें या मुक्त करें। मैंने तो धनुष उठाया किंतु वह स्वतः ही टूट गया, और जानू मैं इसके कारण आपका हृदय भी टूट गया। मीठी मीठी बातें करके तुम मुझको मत बहलाओ राम। परशुराम जो है वो राम की बातों में आने वालों में से नहीं थे, तो वो कहते हैं मीठी मीठी बातें करके तुम मुझको मत बहलाओ राम, आओ मुझसे युद्ध करो मुक्ति पाओ जाओ निज धाम। और यदि ना स्वीकार करोगे इस रण का प्रस्ताव तुम, ना लक्ष्मण जीवित बचेगा और ना ही ओ राम तुम। राम ने बोला आप सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान दयालु भगवान हैं, आप वेदों के ज्ञाता निपुण शस्त्र विद्या में महान हैं। एक दृष्टि पुनः अपने इस भक्त पर डालिए, अपना करुणामयी भाव मेरे भीतर भी ढालिए। कुछ क्षण भयभीत हुए, कुछ क्षण हुए चकित, राम को पुनः देखकर परशुराम हुए भ्रमित।
अहो ये तो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, अहो ये तो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, ना पहचान सका आपको आप मेरे साध्य हैं। शीतल वायु लहराई फिर अंबर के आंचल में, सिया राम ने पाया आशीष परशुराम के वाचन में। राम ने झुककर फिर प्रभु को किया प्रणाम, परशुराम भी बोल पड़े जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार।